हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने पूर्व निर्धारित बताया कि हम बेसिकली करेंगे क्या, प्रीलिम टारगेट 2023, ठीक है। और हमारा जो कोर्स चलेगा वो बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एग्जाम के लिए आपको फिलफिल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके बिल्कुल के बिल्कुल एमसीक्यू क्लियर होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते ही आते हैं उनको पढ़ना है। और इसी रूप में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम। इससे मान के चलिए कि दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको क्या करना है, वो बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पढ़ते हैं इसको। तो भाई मेरे नेशनल इनकम नाम की चीज आई है, यानी कि राष्ट्रीय आय बोलते हैं बेसिकली से। क्या बोलते हैं मेरे लाल? राष्ट्रीय आय। अब इस राष्ट्रीय आय में कंडीशन क्या है, ध्यान समझिए। ये तो हम समझ लेंगे कि ये है क्या, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इनकम यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है और ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बता दो कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि पूरी की पूरी जो चीजें चलेंगी वो बायलिंगुअल चलेंगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें करोगे क्या, बहुत ध्यान समझिए। यहां से करने से पहले एक छोटा सा आपके सामने एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में कंडीशन क्या है बेटा, कि यहां पर सीन क्या है कि अगर जैसे ही आप, ठीक है, मान के देखते हैं कि जैसे एक दिन की बात है कि आपका घर है, उस घर के अंदर तीन लोग हैं, मान लेते हैं तीन लोग, मान लो दो लोग, मान लो आपकी मम्मी है, आप हो, पापा है, ठीक है। इनके लिए जो सोर्सेस है, जो संसाधन है, वो बिल्कुल लिमिटेड है। मैंने आपको क्या लिख दिया, जो सोर्स है, जो स्रोत है, ठीक है, वो बेटा यहाँ पर क्या है, लिमिटेड है, यानी कि सीमित है, ठीक है। संसाधन जो भी है यहाँ पर सीमित है, इसका मतलब जो भी खाना है, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सीमित है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो इनके लिए बिल्कुल वैलिड है, जो इनके लिए बिल्कुल वैध है, कि उससे ज्यादा नहीं चाहिए इन्हें, ठीक है। दूसरा, उनका बंटवारा भी नहीं होगा। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला, बंटवारा नहीं होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, यानी कि मान लेते हैं एक बहुत प्यारा सा व्यंजन बना हुआ है उस रात जो व्यंजन बना हुआ है वो इन तीनों के लिए सफिशिएंट है। अब होता क्या है, उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान यहां पर दो लोग और आ जाते हैं। मान लेते हैं मम्मी की साइड वाले आ गए, ठीक है, मम्मी की साइड वाले आ गए और यहां पर भाई आतंक मचेगा। देखो कैसे। अब जैसे ही रात में आए और यहां पर घंटी बजी, टिंग टोंग टिंग, ठीक है। अब दरवाजा खुला, अब ये खाने वाले ही थे, तब तक ये दोनों लोग आ गए। अब ये दोनों आ गए, अब हो गए कितने लोग बेटा, अब हो गए दो लोग। शायद मेरी इस बात से आज आपको यह भी आकलन होगा कि भारत की जो जनसंख्या है वो बेसिकली क्या हो गई है, दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है, चाइना दूसरे नंबर पे होता है। इस कंडीशन को आप एनालाइज कर सकते हो कि पहले तीन थे, अब दो और बढ़ गए। अब यहीं से, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है, तो उस रिगार्डिंग अभी आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स को समझ पाओगे कि क्या होती है। अब सीन यहाँ पर क्या है कि जैसे ये दो लोग आते हैं, ये दो लोग आ गए, अब इनसे बड़ी जाहिर सी बात है, हम लोग भारतीय, सम्मान करना हमारी आदत है और पूछना भी हमारी आदत है कि क्या खाना खाएंगे। और ये इस समय जो खाना है इन लोगों के लिए, ये एक दूसरे को आवंटित भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने एक रोटी ले ली है तो बेटा कत्ले आम हो जाएगा और यहाँ पर मारामारी हो जाएगी। ये उस स्थिति में आया है। ऐसा समझ लो कि अरब देश में पानी का एक गिलास मिला है और बहुत सारे प्यासे हैं, तो उसके लिए भाई पानी के लिए लड़ाइयां होंगी, ऐसा समझ लो। अब होगा कि जैसे इनसे पूछा है तो मान लेते हैं कि भाई इनके लिए, सबके लिए दो दो रोटियां थी, मान लेते हैं। अभी हमारा जो गोलू है, ठीक है, इससे मम्मी कहती है बेटा बहुत दिनों से खा रहे हो, थोड़ी एक आध कम खा लो, कल खा लियो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखता है, अच्छा हम ही बचे थे, हमारी ले लो, ठीक है, चलो। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, इन दोनों के लिए आपको इस सीमित
संसाधन से इन्हें बेसिकली क्या करना है, इन सीमित संसाधन से इनकी प्रतिपूर्ति करनी है, यही सप्लाई करनी है। बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर तीन चीजें मेरे सामने आएंगी, यहाँ पर मेरे सामने तीन क्वेश्चन आएंगे कि भाई जो यहाँ पर फूड है, यहाँ पर जो खाना है, ये तीन चीजें इसके साथ में आएंगे। तो सर यहां से आप इकोनॉमिक्स समझना बड़े आराम से समझ जाओगे। कैसे भाई, किस तरीके से हम इस खाने को प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा ना कि जैसे बारात में कई सारे लोग आ जाते हैं, और ये भी यहां से इकोनॉमिक्स पर चीज चलती है कि जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे आपने बारात में देखा होगा कि सारे लोग खा गए, लेकिन कुछ वो लगाने वाले जो है वो बाद में आते, उन्हें खाना चाहिए। तो उनसे हलवाई कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, हम आपको अभी देते हैं, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल पहले से होता है। तो जिस कंट्री के पास संसाधन ज्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है वो अमीर पहले से ही, ठीक है। तो प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो वो क्या करते हैं, पहले से कच्चा माल पूरा पका के रखते हैं, तल के और दे देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर उत्पादन कैसे। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या है कि बोले स्टार्टिंग में खाना खाने गए तो स्वाद अलग था, जैसे बाद में आए तो स्वाद अलग है, इसका मतलब भैया पानी मिला दिया गया। और होता क्या है कि जैसे कभी भंडारा चल रहा है या कभी कोई भी चीज चल रही है जहां पर आपने देखा कि भीड़ बहुत आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गई है, तो आपने वहां पर मिलावट करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस, ये चीज आ गई। अच्छा, अब हाउ टू प्रोड्यूस के बाद में अब इंपॉर्टेंट कंडीशन दूसरी आई कि भाई डिस्ट्रीब्यूट, कि अब आप यहां पर आवंटन कैसे करोगे। भाई यहां पर जो वस्तु है, जैसे गोलू से बोला है कि बेटा मेरे दो हिस्से दे, एक तुम दे दो, यानी कि तुम बहुत देर से खा रहे हो, तो यहाँ पर आवंटन कुछ अपने में से तोड़ेंगे, यानी कि इनकी प्रतिपूर्ति होगी, इनकी भी अपनी भूख होगी, इनकी भी अपनी डिमांड है, जिस आधार पर इनकी अगर डिमांड है यानी कि इनकी एक मांग है, उसको अपनी प्रतिपूर्ति करनी है, यानी उसकी भी तो सप्लाई करनी है। तो सप्लाई करोगे कहां से, सप्लाई तो करोगे बेटा लिमिटेड संसाधन से ही ना। भाई लिमिटेड संसाधन से ही तो प्रतिपूर्ति करोगे मेरे लाल। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करा। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगली जो कंडीशन आई है वो आई है कंजम्पशन। और कंजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं खपत, कि हाउ टू कंज्यूम, यानी कि अब ये कंज्यूम कैसे करेंगे। बोले यार हम तो कंज्यूम करेंगे किससे, बोले हम तो करेंगे, ठीक है ठीक है, बोले हम करेंगे पानी से, बोले हमें कोको कोला ला दो, ठीक है, या हमें कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ला दो, हम उससे करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये तो फिलहाल बात की बात है फिलहाल। तो यहाँ पर तीन शब्द आए कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ टू कंज्यूम, ठीक है। यानी कि एक इकोनॉमी में, यानी कि एक अर्थशास्त्र में, यानी एक अर्थव्यवस्था में चीजों का, एक वस्तु का, यानी फूड की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कैसे उत्पादन, कैसे आवंटन और कैसे खपत करोगे। आप समझ गए ना कि एप्पल का स्टोर आपके यहाँ पर क्यों खुला, 2023 में ही आकर क्यों खुला। बहुत ध्यान समझिए, ये सोचने पे मजबूर कर दे कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत स्टाइलिश टॉपिक है, जो आपको आपकी स्थिति से रूबरू कराएगा कि आप कैसे उस चीज को करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का कंसर्न है, सोशल साइंस ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, या इज ए सोशल साइंस, ठीक है। पहली बात ध्यान से, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान है, और इसके अंतर्गत क्या पढ़ोगे, इसके अंतर्गत आप तीन चीजों की बात करोगे, यानी कि डील्स विद, ठीक है, यानी कि डील करोगे, यानी कि डील्स विद, और ये तीन चीजों की डील्स विद करोगे, कौन कौन सा, पी डी और सी, ठीक है। बहुत ध्यान से, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अब कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, ये बेटा मेरी बात होती है किसकी, ये बात होती है किसकी, दो चीजों की, एक गुड्स की यानी कि वस्तुओं की, और वस्तुओं के साथ में बेटा बात होती है किसकी, होती है सर्विसेज की, यानी कि सेवाओं की। मेरी बात समझ पाए, सेवा, यानी कि सेवाओं के साथ में भी मेरे लाल यही है कि आप सेवाओं को देंगे कैसे, सेवाओं को उत्पन्न कैसे करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी योजना बनाई है, वो योजना आपके गांव के एक लास्ट आदमी तक पहुंचेगी कैसे, यानी कि देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी कैसे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थीम हमारी सेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो स्टडी है, यानी कि इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी में अगर मैं बहुत बोल दूं कि हाउ, यानी कि कैसे, कैसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे आप करोगे, और ये करने वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी के बीच में भी हो सकते हैं, हाउ इंडिविजुअल, हाउ बिजनेस, हाउ गवर्नमेंट,
यानी कि यहाँ पर ये चीजें तीनों की तीनों चीजें वो कोई भी कर सकता है। कोई इंडिविजुअल भी होगा बेटा, इंडिविजुअल भी कैसे करेगा, इंडिविजुअल के बाद कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बाद में कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस होगा, बिजनेस के बाद में कोई भी फर्म होगी, कोई भी नेशन होगा, ठीक है बेटा, कोई भी फर्म होगी, कोई भी नेशन होगा। ये जैसा कि जैसा इन तीनों ही चीजों पर बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विकसित हो, चाहे वो विकासशील, कि मैं अपनी, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीन क्या है कि मेक चॉइसेस ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आप यहाँ पे जो भी एलोकेट करोगे, जो भी एलोकेटिंग करोगे, यानी कि जो भी आवंटन करोगे, वो आवंटन बेसिकली चॉइस का होना चाहिए, यानी कि पसंद का होना चाहिए। बहुत ध्यान से, एलोकेटिंग होती है, ठीक है, किसकी, एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब वो भी रिसोर्सेज जो होगी वो बेसिकली चॉइस की होनी चाहिए। अब ये चॉइस का मतलब ये है कि भाई आप चॉकलेट लेने गए, अब चॉकलेट नहीं, आप बात समझ लीजिए आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये आइसक्रीम को अगर मैं दिखाना चाहूं तो एक आइसक्रीम वस्तु है, ठीक है, आइसक्रीम ठंडी है, बहुत ध्यान से, इसके अंदर एक टेस्ट होगा। अब अगर ये आइसक्रीम मैं 3 क्षेत्रों की बात करूं, इन 3 क्षेत्रों में इसके डिमांड बढ़ जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं एक बिल्कुल गांव में लेकर जाऊं, ठीक है, जिसमें ज्यादा पता नहीं है, बस उन्होंने देखा है कि एक आइसक्रीम है, तो बेसिकली क्या है, एक रूरल एरिया है, एक बहुत ज्यादा रूरल एरिया है जहां पर ज्यादा चीजें पता नहीं, ठीक है, तो बेसिकली आपने सुना होगा वो एक थोड़ा सा ठेली लेके चलता है, वो ऐसे बाहर निकालता है अंदर से, और इस तरीके से एक इस तरीके की एक आइसक्रीम निकाल के देता है, ठीक है, या फिर इस तरीके का आइटम निकाल के उन्होंने दे दिया, बर्फ होगा, या फिर आपने देखा घिस घिस के उसके ऊपर से ऐसे लाल नीला हरा नीला लगा के डाल दिए और सीधे जाकर दे दिए, ठीक है। तो वहां पर ये कोई कंपनी की बात नहीं करेगा, यहाँ पर कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर नॉर्मल जो ट्रेडर्स है, जो वहां के जो लोकल क्षेत्र में जो बिजनेसमैन है, वो इस चीज को साथ में कर रहे हैं, बात है, इसीलिए उनके जो मुनाफे का जो मुनाफा है वो भी लिमिटेड है, इस बात को समझिए। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में जाए, एक मिडिल सिटी में चलते हैं, ठीक है, अब सिटी में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को पता चल रहा है। अब लोगों को क्या पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं, वो कुछ कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा स्टाइलिश कर देंगे, स्टाइलिश क्या कर देंगे, इससे भाई कपड़े पहना देंगे, इसे थोड़े से कपड़े पहना देंगे, ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी। और यहाँ पर कई सारी कंपनीज आती हैं, कंपनीज में आप एक दो कंपनी के यानी कि इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, कि भाई हैवमोर है, ठीक है, दूसरा आपका अमूल की होगी, इस तरीके से है, वो कोई भी कंपनीज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप मेट्रोपॉलिटिकल सिटी में जाओगे, मेट्रोपॉलिटिकल सिटी जहां पर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी, मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, ठीक है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा की आबादी होगी, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा, ठीक है, मेट्रो, ठीक है। अब जो मेट्रो सिटीज हैं, यहां पर क्या होंगे, इनके स्टोर्स होंगे, ठीक है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि एप्पल का स्टोर खुला, तो आप कई लोगों के चक्कर पड़ गए कि स्टोर क्या है, ठीक है भाई, ऑलरेडी क्या लोग यहाँ से एप्पल का मोबाइल खरीद नहीं रहे थे भाई, कई लोगों ने, लेकिन वहां पर एप्पल का खुद का नहीं था, दूसरे का था, जहां पर बेसिकली वहां पर आके वो प्रोडक्ट आता था, वो सेल करता था। यहाँ पर प्रॉपर एप्पल ने अपना खुद का स्टोर लेकर आया, ठीक है, यानी कि सब्सिडरी ब्रांच थी इससे पहले, ठीक है। अब ये स्टोर है भाई, इनका पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट कर दिया, वहां पर जाओगे आप बैठ के भी खा सकते हो। अब इन तीनों जगह पर इस आइसक्रीम के प्राइस भी अलग अलग होंगे, बहुत ध्यान से, इन तीनों जगह पर प्राइस के अलग अलग होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं 10 रुपए का प्राइस है, यहाँ मान लेते हैं कि भाई 100 रुपए का प्राइस है, तो वही आइसक्रीम यहाँ पर 200 रुपए की मिल रही है, बात ध्यान से, 10, 100, 200, यानी कि वहां पर कैसी जनता है ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार की जनता को आपको किस तरीके से देना है, यानी कि यहाँ पर डिमांड के हिसाब से क्या होगा, डिमांड के हिसाब से यहाँ पर सप्लाई होगी, इस बात को समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आप रिसोर्सेज की बात करोगे तो यहाँ पर चॉइस की बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि नीड कैसी है, तो यहाँ पर इनके हिसाब से इनकी नीड भी समझी जाती है कि भाई नीड क्या है। अब आप सोचोगे कि एप्पल का जो स्टोर है, आप सोचोगे कि भैया गांव में खोल देते तो ज्यादा फायदा होता है ना सर, वहां पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू, एक फोन की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए जो व्यक्ति खर्च करना चाहता है, जो उस रिसोर्स पर स्पेंड करना चाहता है, भाई वही तो दोगे, यानी कि वहां पर
परचेजिंग पावर भी तो होनी चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति की खरीदने की औकात। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गांव में अगर कोई भी व्यक्ति है या कहीं भी जो भी व्यक्ति है, इस चीज को कोई अलहदा मत ले जाइएगा, चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझिएगा कि मान लीजिए कि किसी जगह पे 10,000 ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है और 1 लाख रुपए तो भाई साहब बहुत बड़ी चीज है। यानी कि कोई एप्पल का मोबाइल ले आया तो भाई साहब उसके लिए पहले उस पर पूजा हो रही है, ठीक है, उसकी आरती उतारी जा रही है कि भाई साहब ऐसा समझ लो कि जो हमारे साहब हैं टिम साहब वो साक्षात उतर के आ गए हैं उस जगह पे। बात समझ पा रहे हो ना? लोग टीकों का लगा दिए, ठीक है, जाओ आज तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, और उससे बच्चा क्या कर रहा है भाई, जूमी जूमी करके इस तरीके से उसका रील बन रहा है, ठीक है। यानी कि उनकी जो परचेजिंग पावर है इस पर भी डिपेंड करेगा, आगे जाकर हम परचेजिंग पावर को भी देखेंगे, ठीक है, इस चीज को समझिए। तो सीन यहां पर क्या है कि इकोनॉमिक्स में ये डिपेंड करता है कि अभी रिसेंटली मुंबई में खोला गया है, मुंबई के बाद में अभी आपका दिल्ली में खोला गया है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर आप चीजें लोगे, यानी कि आपको पहुंच लेकर आनी है, इस बात को समझिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो इकोनॉमिक्स में आप दो चीजों की बात करते हो, एक की बात करते हो मैक्रो की और एक की बात करते हो माइक्रो की। यानी कि इकोनॉमिक्स को अगर आप समझ लिए तो सर इस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी कि राष्ट्रीय मतलब सरकारें क्यों होती हैं, सरकारों के बाद में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका मतलब क्या है, फिर वो कैसे एक आम आदमी तक पहुंचती होंगी, ठीक है, उनका लाभ क्या होता है, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं आपके एग्जाम में। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इसका मतलब एक बिहेवियर है जहां पर आपको एक एग्रीगेट इकोनॉमिक की बात करनी पड़ती है। एग्रीगेट यानी कि आपको यहां पर एक औसतन अर्थव्यवस्था की बात करनी होती है, मेरी बात ध्यान समझिए। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहां पर बेसिकली जो मतलब फोकस होता है वो किसी इंडिविजुअल पर होता है, यानी किसी अकेले आदमी के ऊपर होता है, जहां पर आप पर कैपिटा की बात भी कर सकते हो, ठीक। तो मन में एक सवाल होगा और हमारा, ठीक है, जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हमने ये देखा कि किसी भी वस्तु का कैसे आप उत्पादन करेंगे, कैसा आप आवंटन करेंगे और कैसी आप खपत करेंगे, इस बात को समझिएगा। उसके बाद मेरे लाल आपके सामने एक टर्म आती है जिसका नाम है इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, और लोगों को समझ में ना आने का कारण जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली वो थोड़ी ही सजेस्ट करते हैं, इसे बेसिकली क्या है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में लिंकअप नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई ये टॉपिक उन्हें बहुत हैवी लगता है और उन्हें एक एक चीज याद करनी पड़ती है। सर आपको मेरी बात है याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमने छोटा सा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इकोनॉमी क्या है, अब भाई इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े प्रिंसिपल्स, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़े प्रिंसिपल, यानी कि हमने यहाँ पर बात करी सिद्धांतों की कि भाई किस प्रकार से हमें लॉस होगा, किस तरीके से। भाई हर आदमी, जाहिर सी बात है, चाहे आप तैयारी करने जाओ, बहुत सारे बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, चाहे उनका बेसिक क्लियर हो ना हो, बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन उनका एक ही कंडीशन होती है कि किसी तरीके से उनका सिलेक्शन हो जाए। हर आदमी ही चाहता है, तपना नहीं चाहते। और सर सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की हो, ठीक है, सर आपको तपना तो पड़ेगा, बिना तपे आप कैसे पता कर पाओगे। चलो ठीक है आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सर आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो गया, आप रैंक में आ गए, आपको आपके मन पसंदीदा कैडर भी मिल गया, सर जैसे ही आपकी पब्लिक डीलिंग होगी तो आप वहां फेल हो जाओगे, क्योंकि सर आपने एग्जाम को तो क्वालिफाई कर लिया है, तो इसीलिए सर पहले वो ट्रेनिंग कराते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो अब इकोनॉमी की बात हो रही है, तो इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था। क्या बात है, अर्थव्यवस्था। यहां पे शब्द लिखा हुआ है अर्थ और दूसरा उसका है व्यवस्था, यानी कि मनी की व्यवस्था आप किस प्रकार से करोगे किसी भी कंट्री में। तो इज अ लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है उसका इंटर रिलेशन है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन है और यहाँ पर कंजम्पशन है, इन दोनों के बीच की साझेदारी है, इन दोनों के बीच का ज्वाइंट है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी इनके बीच के। अब बेसिकली क्या होगा कि यहां पर चीज क्या है कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इकोनॉमी में आप एक चीज और पढ़ते हो कि जो स्कैरिटी होती है, स्कैरिटी का मतलब यहां पर क्या होगा कि कम से कम में, यानी कि वो चीज आपके लिए बिल्कुल वहां पर है ही नहीं, आप कैसे उसका लाभ पहुंचाओगे एक आम आदमी तक, ठीक है। जैसे कोविड-19 थी, तो कोविड-19 में आपको पता होगा कि लोग बाहर जा नहीं रहे क्योंकि वायरस है, वहां पर कोई मेडिसिन है नहीं,
आप खाली उसे प्रोटेक्ट करा सकते हो, किसी व्यक्ति को आप उसकी गाइडलाइंस दे सकते हो, ठीक है भाई। वहां पर दूरसंचार यानी टेलीकॉम का भी यूज होगा। अब लोग बाहर जा नहीं रहे, उनके पास पैसा आ नहीं रहा है, तो उनकी बचत की मनी हो सकती है, ठीक है, जिसको वो यूज करेंगे। अब आप समझिए, अब आपके लिए एज एन ऑफिसर वहां पर जब आप जाते हो तो वहां पर आपके लिए बहुत चैलेंज है कि आप इतनी बड़ी स्कैरिटी में से कम जहां पर दुकानें भी नहीं खुल रही है, तो वहां पर एक आम आदमी तक अपनी पहुंच कैसे लेके जाओगे, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सब्सिडी दे, तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई, जिसके थ्रू आम आदमी को आपने अनाज मुहैया कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। ये शब्द क्यों मैं यूज कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, उसके पीछे का कारण है कि लोगों के पास अर्निंग आ ही नहीं रही है, तो वहां पर उनके अंदर, वहां पर देखिए आपने एक चीज सुनी होगी कि बहुत सारी कंट्री के अंदर तख्ता पलट, तो उसके पीछे का कारण ये है, जैसे रिसेंटली आपने म्यांमार की कंडीशन सुनी, अभी आपने श्रीलंका के साथ सुनी, आपने अभी अफगानिस्तान जो कि रिसेंटली यहाँ पर तालिबान की अभी मोनोपोली हो रखी है, वहां सुनी, अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तान के साथ सुना, अभी रिसेंटली आपने पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्री यूएसए यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका, उसमें भी ये चीज सुनी कि वहां पर इस समय क्राइसिस आई हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सर उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक लेवल पे है, वो बेसिकली इस लेवल से इस लेवल का जीवन यहाँ पर नहीं कर सकते। हाँ, हमारा चीज क्या है कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे हिसाब से है, जो बेसिकली बिल्कुल एक्चुअल है। जैसे हमारे यहाँ सारे लोग को कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमारे यहाँ सारे लोग तो भाई काढ़ा वाड़ा पी के भी मतलब ठीक हो गए, ठीक है, बहुत ध्यान से। और जैसे आपने इटली की बात सुनी होगी, जो बेसिकली जो स्वास्थ्य के मामले में बहुत बाहुबली आदमी है, ठीक है, वहां पर उन्हें बड़ी समस्या हो गई, ठीक है। हमारे यहाँ फिलहाल उतनी दिक्कतें नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है, जिस हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से, ठीक है। अब सीन यहाँ पर क्या है कि स्कैरिटी यानी कि कम से कम में आप चीज क्या करोगे भाई, कम से कम में आप रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे करोगे, जो रिसोर्स है आपके पास भाई, उस रिसोर्स को आप एलोकेट कैसे करोगे, ये भाई कम से कम में, यानी कि ये जो शब्द था मैंने आपको बोला, एक घर के अंदर 3 लोग थे, अगर आप इसे बहुत आराम से साइलेंट मोड पे जाकर अगर समझोगे तो पूरी इकोनॉमिक्स का सार आपको समझ में आने लगेगा कि यस ये ऐसे होता है, और यहीं से बहुत सारे टॉपिक जनरेट कर गए, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि अब हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर 3 चीजों का रोल आएगा इकोनॉमी के अंदर, कौन कौन सा रोल आएंगे वो भी समझ लेते हैं। भाई रोल बेटा यहाँ पर जो आने वाले हैं वो होंगे कैसे, एक गवर्नमेंट का होगा और एक होगा मार्केट का, बहुत ध्यान समझिए। भाई यहाँ पर जो रोल आएगा वो किसका आएगा, भाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, भाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमें जाना है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर बनता है मार्केट इकोनॉमी। आप बहुत बार सुनोगे मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था, इसको मैं सीधे बोल सकता हूं बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था। अब इस बाजार अर्थव्यवस्था में आप चीजों को करेंगे कैसे, एक सिस्टम है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी एक आर्थिक तंत्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन एंड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन, ठीक है, बिटवीन प्राइवेटली एंड बिजनेस, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए कि जहां पर बेसिकली क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है यानी कि एक आर्थिक तंत्र है, और उस आर्थिक तंत्र में जो प्रोडक्शन एंड प्राइजेस है, बहुत ध्यान से कि भाई प्रोडक्शन और प्राइजेस यानी कि क्या बनेगा, यानी कि क्या उत्पादन होगा, और मेरे लाल क्या प्राइस होंगे, क्या उन मूल्य वस्तुओं का मूल्य होगा, ये बेसिकली जो डिटरमाइंड करेंगे, ये जो डिटरमाइन होगा, इनका जो डिटरमाइन होगा, जो ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, निश्चित करेंगे, वो बेसिकली कौन करेंगे, कोई प्राइवेट फर्म डिसाइड करेगी यानी कि निजीकरण, या फिर आप बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कोई बिजनेस डिसाइड करेगा। मेरी बात ध्यान समझिए, बात समझ में आ रही है, ध्यान समझिए। यानी कि जो प्राइवेट कंडीशन है, मार्केट का मतलब ये हुआ एक निजीकरण की कंडीशन हुई है, एक बिजनेस की कंडीशन हुई, जहां पर वस्तु का उत्पादन और वस्तु के मूल्य जो है वो वहां पर वही डिसाइड करेंगे, वहां पर गवर्नमेंट को कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। इस तरीके के आर्थिक तंत्र को आप मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, जहां पर मार्केट ही डिसाइड करेगा, ठीक है, एक सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल फॉर्म नहीं है।
क्योंकि आप कई जगह पर आप देखते हैं कि जैसे आपने कई जगह पर देखा होगा जहां पर प्राइवेट बैंक देखी होंगी, ठीक है, तो जहां पर जैसे बेसिकली सरकार ने ये बोला हुआ है कि जनधन योजना के थ्रू कि भाई वहां पर आपका जीरो बैलेंस खाता खुलेगा, लेकिन वो उनमें खुलेगा जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। लेकिन प्राइवेट बैंक की अपनी कंडीशन है, भाई किसी में 5,000 रुपए आपको इनिशियल कॉस्ट जमा करनी होती है, किसी में 10,000 इनिशियल कॉस्ट जमा करनी होती है खाता खुलवाने के लिए। आप ये बात वहां नहीं कह सकते, उसके पीछे का कारण है क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेसिकली कैसी है, मार्केट इकोनॉमी। बात समझ पाए। अब इसी के आधार पर दूसरा है नॉन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। दूसरी कंडीशन है नॉन मार्केट इकोनॉमी, इसका मतलब आप बाजार, ठीक है, आर्थिक तंत्र। यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि यहां पर सरकार डिसाइड करेगी कि उसका मूल्य क्या होगा, यानी कि इंपॉर्टेंट इन एलोकेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि रिसोर्सेज इन डिटरमाइनिंग प्राइस, यानी कि सरकार यहां पे डिसाइड करेगी कि उनके प्राइसेस क्या होते हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा कि तेल के जो दाम है, आपने सुना होगा कि तेल के दाम जो हैं उसके लिए क्या होता है कि जब भाई रुपए बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई हमें किसी दूसरे देश से खरीदना होता है, फिर उसे रिफाइन करना होता है, फिर हमें लोगों के साथ में जाना होता है, ठीक है, वहां पर बैठ के चार्जेस लगते हैं, क्योंकि वह एक राज्य के अंदर आएगा, राज्य से हर क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब कई बार ये बात आई कि भाई उस पर जीएसटी लगा दीजिए, आगे ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। बाकी आपके भी कोई शब्द हो, आपके भी कोई चीजें हो, तो सर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से। ये मेरी गारंटी है कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, ये मेरी आपसे, ठीक है, गारंटी है, ठीक है। जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, जो प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट जिन प्राइसेस को डिसाइड करेगी उसको हम नॉन मार्केट, ठीक है, इकोनॉमी कहते हैं। इसी के अंदर दूसरी जो कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन क्या है प्यारे, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो बेसिकली भारत में है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब आपको क्या समझाना है, अब आप तो भाई ठीक है बन गए, बोले सर जी जहां पर दोनों का ही चल रहा हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि जिस जगह पर आपको गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, जिस जगह पे प्राइवेट को डिसाइड करना है, और ऐसा आप अपने देश में देखते हो, इसीलिए आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है प्यारे बच्चों, वो है एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, यानी कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। बात समझिए। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि भाई कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कैसा होता है। दूसरा फिर हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा किस प्रकार से है, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार क्या सर, हाँ सर बेटा, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि आपको वहां पर 3 घंटे में टोटल 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो सर आप वो जो आप अपनी नोटबुक में लिखते हो ना एक एक लाइन करके, ठीक है, आपने कई सारे टॉपर्स की नोटबुक देखी होगी, ठीक है। अमूमन होता क्या है कि अगर आपको आ रहा है तो आप उसको डिसाइड करो, जैसे अपन ने यहाँ पर देखो इस तरीके से डिसाइड किया, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके क्वेश्चन क्लियर और टू द पॉइंट आंसर होने चाहिए, ठीक है। फिर एलोकेटिंग का चॉइसेस पसंद है, यानी कि फिर मैंने आपको आइसक्रीम की कंडीशन बताई, आप यहाँ पर कोई भी चीज ला सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, जैसे रिसेंटली अभी आईपीएल चल रहा है, तो उसमें आईपीएल में आपने एक चीज देखोगे कि इससे पहले डिज्नी हॉटस्टार वाले रुपए लेते थे, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दो, ठीक है। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर एक चीज है कि जैसे भाई जियो सिनेमा वालों ने क्या फ्री कर दिया, ठीक है, आप फ्री कर दो सर, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी वहां पे डाटा कितनी जल्दी चला जाता है, ये आपने ध्यान दिया होगा। अब आपका डाटा चला गया, आप भाई किसी भी आपकी फेवरेट टीम है उसका मैच देख रहे हो और आपने जैसे देखा तो आपका डाटा तो खत्म हो गया। अब उस डाटा को खत्म, अब आपके अंदर क्या हुई भाई, एक हसल आया कि बस किसी तरीके से इस मैच को तो देखना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपके साथ में क्या है, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई, अब वहां पे आपको सप्लाई चाहिए, तो बोले ठीक है हम सप्लाई देने को तैयार है, हम सब ले लो हमसे, ठीक है, कि भाई इंस्टेंट। तब तक तुरंत एक मैसेज आता टुंग, फिर मैसेज आया था बोले ठीक है कि ये इंस्टेंट लोन ले लें, ठीक है। आप बोलते 6 GB, अब 6 GB भी फूक गया, फिर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऋणी बनते जा रहे हो, ठीक है, आपकी डिमांड तो हाई होती जा रही है लेकिन उसके लिए ऋणी बनते जा रहे हो। मेरी बात ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर ये एक बिजनेस का यानी कि एक इकोनॉमिक्स का पहलू है कि किसी कस्टमर को आप उसकी नीड के थ्रू किस प्रकार से चीजें करेंगे। और मैं आपको एक सिंपल सी बात है सर, ये जितना भी कोर्स चल रहा है इसका कोई पैसा वैसा नहीं है सर, ठीक है, बहुत मेहनत से हमने भी पढ़ा है, ठीक है, हम आपकी मेहनत की कदर करते हैं, तो इसका कोई पैसा वैसा नहीं है।
और कोई पैसा देने की जरूरत भी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। और आराम से पढ़िए, ठीक है। और जिस सपनों के लिए सर आप आए हैं उस सपनों को जरा पूरा करिए। जिस दिन इन सपनों को पूरा करके ना अपने पिता से मिलेंगे, ठीक है, पिता से मिलेंगे, पिता के दामन से एक बार गले मिलेंगे ना सर, वो अनुभूति जो है, वो जो फीलिंग है, वो एवर लास्ट नहीं जा सकती है आपको, ठीक है। तो उस सुकून के लिए पढ़िए, ठीक है सर। डिस्टरबेंस यानी कि हर जगह मिलेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में चुनौतियां नहीं आती, या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं आती। सर जो व्यक्ति उन समस्याओं से दूर जाता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे रिंकू सिंह, आपने सुना होगा कि भाई एक 5 गेंदों में 5 छक्के मारने इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑड सिचुएशन है ना सर, कि एक भी मिस हो गई तो हार गए ना। तो वहां पर आपको अपना इरादा मजबूत रखना है, अपनी स्किल पर भरोसा रखना है और चलना है। भाई देखिए, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता, प्रयास सबके हाथ में होता है। वो प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। एक फिजिक्स की एक कंडीशन है कि फिजिक्स में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी कि एक सदिश राशि होती है। उससे सीखने की बात है। सदिश राशि वह राशियां होती हैं जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर अलजेब्रा का फॉलो करती है, ठीक है। मैंने इससे मतलब सीखने वाली चीज क्या है, हर किसी के अंदर पोटेंशियल होता है, हर किसी के अंदर परिमाण होता है, हर किसी के अंदर एक कंडीशन है करने वाली, लेकिन अगर उसे दिशा मिल जाए तो सर उससे बड़ा आदमी तो कोई है नहीं। अगर कोई कह दे कि जा भाई तू कर, मैं कराने को तैयार हूं, तो बस आप परेशान मत हो, आप करो, हम बता रहे हैं, आप परेशान क्यों हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे इसके चीज चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये अपनों को मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और अपने को मिक्स्ड इकोनॉमी समझ में पूरी तरीके से आ गया। थोड़ा सा आगे करते हैं कि अब यहाँ पर क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम क्या होती है। जैसे आप खुद सोचिए कि आप 10 रुपए कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपने दी, वो व्यक्ति भी वो सामान लेकर आया होगा तो उसने उससे दिए, तो इसका मतलब वो पैसा जो है वो पूरा का पूरा सर्कुलेट हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। तो वो देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, समझते हैं। तो यहां पर बेटा क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि जो आय है, आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। साहब ऑनलाइन में पहले ऐसा देखा होगा ना, ऐसा सुना होगा, सिंपल सी बात है, अपने भी एस्पिरेंट है, ठीक है, उसके ऊपर चल रहे। चक्रीय प्रवाह क्या है, सर्कुलर फ्लो। जैसे रिसाइकिल होता है, आपने सुना होगा कि प्लास्टिक रिसाइकिल, इस तरीके से आप चीजें सुन लेते हो। मान लेते हैं कि कोई हाउस होल्ड है, ठीक है, कोई हाउस होल्ड है, कोई बिजनेस फर्म है। हाउस होल्ड का मतलब जो आप चीजें खरीदोगे, कोई भी हाउस होल्ड है और एक बेटा साथ में बिजनेस फर्म है, ठीक है। और ध्यान समझिए, एक बिजनेस फर्म है। अब ये बिजनेस फर्म के साथ में क्या होगा भाई, देखो किस तरीके से, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या करेगा भाई, इससे बिजनेस फर्म इनको क्या क्या देगा और ये क्या क्या इनसे लेंगे, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। भाई आप कुछ सोचिए, आप यहां पर मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बिजनेस फर्म और यहां पर चीजों के बारे में समझेंगे। हाउस होल्ड पहले आप ये सोचिए कि इन्हें क्या क्या देगा। अब आप ऐसे समझिए कि भारत है, इंडिया, इंडिया में एप्पल की कंपनी आई है, आप यहां से समझिएगा, एप्पल ने अपना स्टोर खोला है, आप यहां समझिए, लेटेस्ट टॉपिक है। अब इंडिया से इन्हें क्या क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर एप्पल स्टोर, टिम कुक साहब तो आएंगे नहीं कुछ करने, पकाने तो आएंगे नहीं, कुछ बनाने नहीं आएंगे, इन्हें यहाँ से क्या क्या मिलेगा। इस स्टोर को चलाने के लिए यहाँ से इन्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी, यानी कि यहाँ से इंडिया इन्हें देगा, क्या देगा, बहुत ध्यान से सर, इन्हें यहाँ से कैपिटल मिलेगी, ठीक है, बहुत ध्यान से। कैपिटल के साथ में इन्हें यहाँ से लेबर मिलेगी, मिली ना, यहाँ से इन्हें लेबर मिलेगी, लेबर के साथ में इन्हें यहाँ से लैंड मिलेगी, ठीक है भाई, इन्हें एक लैंड दी जाएगी, ठीक है, चॉइस के अकॉर्डिंग, जहां से ये बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ में यहाँ से एंटरप्राइज, ये सारी चीजें इनके साथ रहेंगी, ठीक है, ये इन्होंने दी, किसने दी, इंडिया ने दी। तो सेम यहाँ पर ये भी ये चीज लिख सकते हो आप, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठा सकते हो। अब इनसे क्या मिलेगा, इसे इन्हें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से इन्हें कैपिटल दे दी, लैंड दे दी,
ठीक है, लेबर दे दी, एंटरप्राइज दे दी अभी चला के इसको, ठीक है। अब इससे इन्हें क्या मिलेगा भाई, क्यों क्या नहीं मिलेगा सर, इससे इन्हें सर रेंट नहीं मिलेगा भाई, उस बिल्डिंग को खरीद तो लिया नहीं, चलो ठीक है, कुछ तो खरीदा है, कुछ भी है उसका, जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि मुंबई वाले के लिए टाई अप है जिसका अंबानी के साथ में, ठीक है, जो बिल्डिंग है, तो वहां पर वो रेंट लेंगे या नहीं लेंगे? आपको सिंपल सी बात है कि भारत के अंदर बिकने वाले, हो सकता है उनकी कंडीशन हो कि वहां पर शायद मेरे हिसाब से 2% इक्विटी की भी बात होगी कि 2% उन्हें वहां पर उनकी आय से भी चाहिए, तो उनको रेंट मिल जाएगा। रेंट के साथ में सर वेजेस, जो वेजेस का मतलब है सैलरी वैलरी भी तो देंगे लोग, ठीक है, सैलरी के साथ में सर इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में अपना प्रॉफिट भी देंगे, ये उठा के चलते यहाँ पे समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक ये चीजें आएंगी, यानी कि भारत के लोगों के पास पहुंचेंगी जिस जगह पर आया। अब इंडिया में आप मुंबई और दिल्ली दिखा सकते हो, आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो हाउस होल्ड। चलिए अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, और क्या देंगे सर, यहाँ पर ये लोग इन्हें क्या करेंगे, इन्हें एक्सपेंडिचर यानी कि अपना व्यय करेंगे, एक्सपेंडिचर फॉर कंजम्पशन, यानी कि चीजों के ग्रहण करने के लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर देंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, ऑन कंजम्पशन। मेरा नाम इस बात को दावा है कि आपकी जो आगामी परीक्षा 14 और कब 28 मई को, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन सही आएंगे, आप ये बिल्कुल समझ लीजिए। और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में कराऊंगा, आप बिल्कुल पढ़ सकता हूं कि इससे जो एक दो क्वेश्चन आते हैं वो आराम से कर लेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर ये चीजें कर रहा हूँ। मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो आपको 1% भी पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या है कि आप बेसिकली क्या है भाई, खपत के लिए व्यय कर रहे हो ना, आप खपत के लिए व्यय कर रहे हैं। अब यहां से इन्हें क्या मिलेगा भाई, खपत के लिए व्यय कर रहे हैं तो इन्हें बेसिकली क्या मिलेगा सर, ये बेसिकली खपत होगी तो सर इन्हें गुड्स मिलेंगी, वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, आपने पैसा दिया तो आपको एक वस्तु मिली भाई, आप आगे आकर जब हम मनी ऑफ बैंकिंग करेंगे तो वहां पर हम कुछ सिस्टम करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मनी। पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु होता है, ठीक है, अब हमें क्या है, वस्तु के बदले हम पैसा देते हैं, ठीक है, इस चीज को भाई। दूसरा गुड्स है और दूसरा क्या है, यहाँ पे सर्विस का भी फ्लो होगा भाई, इन्होंने हमें सर्विस दी, हम कहीं पर गए, अगर हम कहीं पे जैसे कुछ खाना खाने गए तो खाना खाने के लिए उसने खाना दिया, लेकिन साथ में हमने सर्विस भी दी। अभी रिसेंटली क्या था कि बहुत सारे लोग हैं कि आपने सुना होगा कि सरकारों ने सर्विस टैक्स लगा के, लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह ने सर्विस टैक्स लेना भी शुरू कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि सर आप वो आपके साथ में उसको आप यूज नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो रिसेंटली पेपर्स में आते हैं, जो न्यूज़पेपर में आता है, उन चीज को ध्यान नहीं देते और वो बेसिकली एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एग्जाम में आ जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कंडीशन है तो ये क्वेश्चन हमेशा इस तरीके के आते रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा मनी का फ्लो हो गया, एक हाउस होल्डिंग बिजनेस। आपने यहाँ से बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिला भाई, इन्होंने यहाँ पे रुपया दे दिया भाई, 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए, और इन्हें बेसिकली क्या है, एक एप्पल का फोन मिल गया, सही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब हमारा इन सारी चीजों को लेकर अब थोड़ा सा ना मुहिम क्रिएट हो जाती है नेशनल इनकम की। फिर नेशनल इनकम की एक कंडीशन चालू हो जाती है कि भैया नेशनल इनकम यहाँ पर बनती है, राष्ट्रीय आय है। फिर राष्ट्रीय आय के बारे में बस इतना समझना है कि राष्ट्रीय आय हम किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, राष्ट्रीय आय हम किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिफाई करने के लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यहां पर एक एग्रीगेट फैक्टर इनकम्स करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक एग्रीगेट फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम है, यानी कि खंडित आय फैक्टर इनकम है जो बेसिकली अर्न करेंगे। ये फैक्टर इनकम है किसी भी जगह से होगी जो अर्न करी जाएगी, अर्न बाय, जो अर्न करेंगे अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर में रहने वाले, यानी कि देश के अंदर रहने वाले जो निवासी हैं, जो साधारण निवासी हैं, वो इस फैक्टर इनकम को, जो औसतन इनकम है, उसको वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये कब कर रहे हैं, इन अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष के अंतर्गत। उस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत यहां पर उन्होंने कितना पैसा
अर्जित किया इसको। इसका मतलब बोल सकते हैं कि टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब इनकम फैक्टर इनकम क्या हो सकती है सर? जैसे आपने सैलरी मिली, आपको वेजेस मिले, ठीक है, वेजेस यानी कि सैलरीज, ठीक है, सैलरीज मिली। सर आपको यहाँ पर रेंट मिला, ठीक है, बहुत ध्यान से, आपको यहाँ पर रेंट मिला, सर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट के साथ में सर आपको प्रॉफिट मिला। जो बेसिकली जो चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है ना, सारी की सारी चीजें जो आपको बेसिकली मिल रही हैं, ये सारी चीजें जो बेसिकली बिजनेस के फर्म को, तो इसीलिए हर देश ये चाहता है कि उसके यहाँ पर निवेश, यानी कि आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, कि हमारे यहाँ पर लोग आए, तो बेसिकली ध्यान की बात है कि वहां पर लोगों की इनकम जनरेट होगी, वहां पर देश का विकास होगा, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इस बात को समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो फैक्टर इनकम है वो बेसिकली ये है। अब ये बेसिकली रिसीव्ड करेंगे कौन? फैक्टर बाय। अब ये कैसे रिसीव्ड होगी? ये रिसीव्ड होगी बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिकली रिसीव्ड होगी, ये बेसिकली रिसीव्ड होगी, रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। अब ये फैक्टर ये किसके थ्रू होंगे? ये रिसीव्ड करिए, रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो अब रिसीव्ड किसके द्वारा करी जाएंगे भाई? या तो आपकी लेबर के द्वारा करी जाएंगी, या कैपिटल के द्वारा करी जाएंगी, करी जाएंगी ना, एक कैपिटल के द्वारा करी जाएंगी, या फिर लैंड के द्वारा करी जाएंगी, या एंटरप्रेन्योर के द्वारा करी जाएंगी, लैंड या एंटरप्रेन्योर। आपने सुना होगा कि जो लोग, जैसे आपने ये भी सुना होगा, जो जहां पर जो कंपनियां हैं जो काफी अच्छा कर रही हैं, रिसेंटली स्टार्टअप की आपने सुना होगा कि भारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप पे ज्यादा फोकस कर रहा है, यहाँ पर एमएसएमई है, बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर लेबर, कैपिटल एंड लैंड एंटरप्राइजेस, ये सारे जो है इनके द्वारा ये रिसीव किए जाएंगे। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल, लेबर, लैंड एंड एंटरप्राइजेस, जो दिए हैं उन्हीं को तो प्राप्त होगा ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली कहाँ पर, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, ये सारे लोग कहाँ पाए जाएंगे? ये सारे लोग नेशन में तो पाए जाएंगे, राष्ट्र में तो पाए जाएंगे, राष्ट्र में पाए जाएंगे। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि नेशनल इनकम, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे सिंपल तरीके से आपने इसको नहीं समझा होगा, इस बात को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में समझिए कि एक व्यक्ति के पास वो पैसा आया कैसे, ठीक है, किस तरीके से आया, ठीक है, और एक विद इन फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय एक जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, जो बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम में एक चीज एनआई से रिप्रेजेंट करते हैं कि एनआई है, एनआई में कंडीशन एक और अदर फॉर्म है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो उत्पादित हुई है, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, जो निवासी है, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत ये बेसिकली जो नेशनल इनकम है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे जाकर जीडीपी का भी बात करेंगे, उसमें भी ये सब यूज होगा, उसमें भी ये शब्द यूज होगा, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, तब वहां पर उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो यहाँ पर कई शब्द हमारे साथ में आएंगे, यहाँ पर हम जीडीपी की भी बात करेंगे वगैरह वगैरह। बेसिकली इसे हम 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि आपको मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक से मान के चलो कि भाई मैंने आपको लिख भी दिया है कि एक क्वेश्चन से यूपीएससी में आप मान के चलो एक क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं, इधर भी भाई यूपीएससी में भी सेम हाल इधर भी है, एक क्वेश्चन से, तो क्यों हम इसे छोड़े, इसे विस्तार को समझा, फिर इस पे जो क्वेश्चन आ रहा है उनको समझते हैं, ठीक है। सर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल सी है सर, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम उस चीज को पढ़ेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे, ठीक है सर। बस आपकी कृपा बनी रहे, आप इस चीज को प्यार, आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बस
आप क्या करें, इस चीज को समझें। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।